तो नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों से चर्चा करेंगे कि बिहार में जो एक राजनीतिक दल है राजद, वह अब टूटने वाला है। क्योंकि राजद में जो बहुत सारे नेता हैं जो चाहते हैं उसमें कि हमको अध्यक्ष का पद मिले तो हम बहुत बड़े नेता बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए। तो इस उधेड़-बुन में क्या होता है, तो अभी राजद के भीतर तकरार चल रहा है, रार चल रहा है। जब से लालू यादव जी ने पार्टी छोड़ा है, यानी कि मुख्य राजनीति से संन्यास लिया है, तब से तेजस्वी संभाल रहे हैं राजद को। लेकिन अब जो पारिवारिक कलह चल रहा है, लालू यादव जी के परिवार में जो पारिवारिक कलह चल रहा है, विशेष करके तेज प्रताप यादव को लेकर के, तो वैसे तो अभी 2 दिन से सोशल मीडिया में तेज प्रताप यादव का फोटो भी कुछ चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है, और उसको लेकर के तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया गया है परिवार से भी, और 6 वर्ष के लिए राजद से भी निष्कासित कर दिया गया है। और वैसे भी देख रहे हैं कि लालू यादव जी पर, राबड़ी जी पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, घोटालों के आरोप लगे हैं। उनकी बेटी है, उन पर भी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, यानी, और तेजस्वी यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से लगभग में राजद के नेता सब कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। सब पर आरोप है और आरोप सिद्ध आरोप है, और लालू जी तो कई बार जेल भी जा चुके हैं। तो अभी जो देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, और उनको परिवार से निष्कासित किया गया है, पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो जहाँ तक दोनों प्रकार की बातें हैं, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, तो एक जो नामचीन परिवार होता है, जो भारत में तो प्रसिद्ध है ही, भारत के बाहर भी देश विदेश में प्रसिद्ध हैं लालू प्रसाद यादव, तो उनके परिवार में जो उनके लड़के इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिससे राजद की भी बदनामी होती है, लालू परिवार की भी बदनामी होती है। इससे पहले भी विवाद हुआ था जब तेजस्वी यादव ने एक ईसाई से शादी की थी, तो उस पर साधु यादव ने बहुत सारे अपना गुस्सा व्यक्त किया था, अपना रोष प्रकट किया था कि सही बात है कि एक राजनीतिक दल और जो एक सभ्यता संस्कृति है, संस्कार होते हैं, वह सब आजकल इन युवा नेताओं में क्यों नहीं है। क्यों आज के युवा नेता अपने जड़ों से कट रहे हैं, अपनी संस्कृति से कट रहे हैं। वैसे तो लालू यादव जी की राजनीति, जो उनकी राजनीति थी कि भूरा बाल साफ करो, तो भले ही कोई राजनीतिक जुमला हो, लेकिन राजनीतिक जुमला को सिर्फ केवल राजनीतिक नहीं माना जाता है। उसमें बहुत सारे स्वार्थ होते हैं और वास्तविकताएं होती है। किसी नेता को लगता है कि अगड़ी जाति उसको वोट नहीं देता है, इसलिए उसको साफ करवा दिया जाए। तो कहीं न कहीं लालू यादव जी ने भी अपने शत्रुओं की एक बहुत लंबी लाइन लगा रखी है। और अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, तो फिर उस अच्छाई का इनाम आपको मिलता है। लेकिन बिहार में इतने वर्षों तक जो भ्रष्टाचार होते रहे, जो गुंडा राज, जो जंगल राज होता रहा, कहीं न कहीं उन सब का भी परिणाम है कि आज स्वयं लालू यादव के जो दोनों बेटे हैं, वह उनमें कहीं भी जो एक संस्कार होता है वह नज़र नहीं आता है। क्योंकि तेजस्वी ने एक ईसाई से शादी की थी, जिनको, और उस समय सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि एक सोशल मीडिया ब्लॉगर के साथ शादी करना। और फिर अभी देखिए कि तेज प्रताप यादव और उनका एक बहुत ही अंतरंग वीडियो, पर्सनल वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है। तो जब आप एक जिम्मेदारी के पद पर होते हैं, आप एक ऐसे राजनीतिक घराने से आते हैं जहां बड़े बड़े मंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हो, वह अपने संस्कारों से विलग हो जाते हैं,
उनके अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया में चलने लगते हैं, तो यह कहीं न कहीं थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करती है। वैसे जो नेता है, बहुत सारे ऐसे चरित्रहीन नेता बहुत सारे राजनीतिक दल में भी होते हैं, लेकिन एक स्थापित राजनीतिक दल और उस परिवार से जो कोई नेता आता है तो थोड़ी सी जनता की अपेक्षा होती है कि यह अपने जो सभ्यता संस्कृति, अपना जो सभ्यता संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसका सम्मान करे, अपने परिवार का सम्मान करे, अपने राजनीतिक दल का सम्मान करे। लेकिन वही बात है कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो स्वयं आप भी उस गड्ढे में गिरेंगे। तो जो जंगल राज था, भ्रष्टाचार था बिहार में, जो गुंडा राज था बिहार में, कहीं न कहीं यह सब उसी का परिणाम है कि आज उनके लड़के भी मुख्यमंत्री बनना अलग बात है। आज कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है। मतदान चाहिए, वोट चाहिए। और आज के समय में जिसके पास बाहुबल है, धनबल है, वह नेता बन जाता है। कोई गुंडा भी नेता बन सकता है, कोई गुंडा विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है, क्योंकि उसको केवल बहुमत प्राप्त करने हैं। न कोई शिक्षा का निर्धारण है, न कोई आयु का निर्धारण है, न कोई चरित्र प्रमाण पत्र का निर्धारण है नेता विधायक मंत्री बनने के लिए। लेकिन सही बात है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन स्वयं भी उस गड्ढे में गिरता है। बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे और लालू यादव के साथ उनकी बहस होती थी संसद भवन में, तो वह उपदेश दिया करते थे योगी जी को कि आप योगी बाबा हैं, आप अपने मठ में जाइए, आप पूजा पाठ कीजिए। और आज देखिए कि योगी जी को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अभी से जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो योगी जी मठ भी संभाल रहे हैं, धार्मिक कार्यों को भी संभाल रहे हैं और भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं। और सही है, योगी आदित्यनाथ जी ने रोते हुए कहा था कि मैं जनता की सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़ करके आया हूँ, अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों को, आनंदों को छोड़ करके आया हूँ, क्योंकि मुझे धर्म की सेवा करनी है और राष्ट्र की सेवा करनी है। तो जो इतना बड़ा त्याग और तपस्या करके धर्म की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तो अवश्य ही वो धर्मोत्कर्ष पर पहुंचेंगे और राष्ट्रोत्कर्ष पर पहुंचेंगे और देश को वहां तक ले जाएंगे, धर्म को वहां तक ले जाएंगे जो उसका उच्चतम शिखर होगा। लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, जो जंगल राज फैलाते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, स्वाभाविक है कि आज उनके परिवार में कलह है, बल्कि अब उनकी पार्टी भी टूटने के कगार पर है। भले ही किसी नामचीन नेता को राजद में शामिल कर लिया जाए, उसके नाम, उसके चेहरे को ला करके फिर से राजद को चमकाने की कोशिश की जाए, लेकिन कभी कभी होता क्या है, तो नीतीश कुमार के दया धर्म पर नीतीश कुमार जब पलट जाते हैं तो राजद के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है बिहार में। तो फिर नीतीश कुमार जो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, राजद के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो तेजस्वी प्रताप को एक बार उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया, अन्यथा यह तो सपना ही था कि फिर से राजद वापसी करे बिहार में और उप मुख्यमंत्री बने लालू परिवार से कोई। लेकिन वही है कि अगर नीतीश कुमार पलटते हैं तभी राजद को मौका मिलता है, अन्यथा राजद के लिए तो अब कोई जमीन नहीं बची है बिहार में। और प्रयास किए जाते हैं कि भाजपा का पूर्ण बहुमत से सरकार हो बिहार में, तो बिहार में उत्तर प्रदेश, गुजरात की तरह कार्य हो। वैसे नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है, नीतीश कुमार जी का जो शासनकाल है, उसमें बिहार में बहुत अधिक उन्नति हुई है, बहुत अधिक प्रगति हुई है। आज बिहार का गली गली पक्की सड़क से चमचमा रहा है। आज गांव गांव नल जल पहुंचा है। आज हर घर बिजली है।
आज स्कूल में बच्चों को किताबें मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है, स्कूल ड्रेस मिल रहे हैं। आज बालिकाओं को साइकिल मिल रहा है, उनको ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए पढ़ाई का खर्चा मिल रहा है। तो बिहार का जो चहुं ओर विकास हुआ है, चतुर्दिक विकास हुआ है, यह नीतीश कुमार जी के कर्तव्य निष्ठता का ही उच्चतम प्रदर्शन है कि आज बिहार पूरी दुनिया में जाना जाता है। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। स्वयं अपने आप में नीतीश कुमार जी अच्छे लीडर हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। भ्रष्टाचार को जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया है बिहार से, पुलिस का आधुनिकीकरण करना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में जो बुनियादी सुविधाएं होती है, उन सब क्षेत्रों में नीतीश कुमार जी ने इतने उच्चतम कार्य करके दिखाए हैं बिहार में, जो एक प्रेरणा का स्रोत है। जो अन्य राज्यों के मुखिया है प्रदेश के, वह नीतीश कुमार जी से सीख ले सकते हैं। तो राजद का तो अब प्रश्न ही नहीं है बिहार में, क्योंकि पारिवारिक और राजनीतिक अंतर्कलह में अब समाप्त हो रहा है राजद और उनके नेता भी। लेकिन जो भाजपा और जदयू का गठबंधन है बिहार में, यह डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आगे भी होता रहेगा। बहुत खुशी होती है आज गाँवों में सड़कों को देख करके, हर घर नल जल, हर घर बिजली, और बहुत सारी, यानी कि केंद्र सरकार की योजनाएं और बिहार सरकार की योजनाएं जब दोनों आपस में मिलती है तो उसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। और डबल इंजन की जब सरकार चलती है तो फिर बहुत तीव्र गति से और अधिक मात्रा में विकास होता है और आगे भी होता रहेगा, होना ही चाहिए। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।